फिर आपके लिए लेकर के हाजिर हूं कवियों के जीवन परिचय के बारे में। ये छोटी सी वीडियो, अभी आपने इससे पहले लेखकों के बारे में पूरी तरीके से आपने जीवनी पढ़ रखा था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो कवियों के बारे में जो कक्षा 10 की विद्यार्थियों के लिए काफी जरूरी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी गारंटी है यदि आप ऐसे ही लिखोगे तो 3 में से 3 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज के हमारे जो कवि हैं उनका नाम है सूरदास। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सूरदास। चलिए पहले जानते हैं सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। मैं जैसे ही लिख रहा हूं वैसे ही आप लिखोगे तो आपको 3 में से 3 नंबर फाइनली मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरदास, इनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, इनके पिताजी कौन थे? इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान है रुनकता। रुनकता नामक गांव, कहां पर ये किस जिले में है? आगरा। आगरा मथुरा के बीच में यहां पर इनका जन्म हुआ था, रुनकता नामक गांव में। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी का नाम था रामदास। इनके पिताजी का नाम था रामदास सारस्वत। ये जन्म से एक सारस्वत, गरीब सारस्वत ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था। आई बात समझ में? इनके पिताजी का क्या नाम था? रामदास। इनकी माता जी के नाम में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लेकिन इनकी माता जी का नाम मैंने कई जगह इनकी रचना में पढ़ रखा है। उनका नाम जमुना दास था। लोग बताते हैं, जो लेखक लिखे हैं, लेकिन कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। हमने कई जगह इसको पढ़ रखा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखना इस चीज को। इनकी माता का नाम जमुना दास। इनके जो गुरु थे, इनके कौन थे? गुरु जी, इनके शिष्य हुआ करते थे। उनका नाम था श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी, स्वामी श्री वल्लभाचार्य। ठीक, ये इनके हो गए जन्म, जन्म स्थान, पिता, माता व गुरु। आइए चलते हैं, इनका हम समझते हैं इनकी भाषा क्या थी। इनकी भाषा, जिसमें साहित्यिक रचना करते थे, इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इन्होंने काफी साहित्य की रचना की है। ब्रज भाषा, इसके बाद आती है अवधी, अवधि के बाद संस्कृत, अवधि के बाद इन्होंने संस्कृत भाषा में भी इन्होंने कुछ साहित्य रचना कर रखी है। व फारसी इनकी मुख्य भाषा थी। फारसी इनकी मुख्य भाषा थी। आई बात समझ में? इनकी रचनाएं क्या क्या थी? इनकी रचनाएं मुख्यतः 3 ही मिलती हैं। सूर सागर, एक है इनकी रचना सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली, सूर सारावली व तीसरी इनकी रचना है साहित्य लहरी। आई बात समझ में? ये अष्टछाप कवियों में से एक थे। ये इनका एक उपनाम भी हुआ करता था। इनका एक उपनाम भी हुआ था, जो इनको बचपन में बुलाया जाता था इस नाम से। क्या नाम था उनका? मदन मोहन। क्या नाम था इनका? उपनाम इनका मदन मोहन। इनका उपनाम था मदन मोहन। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी मृत्यु के बारे में समझते हैं। इसके बाद 4-5 पॉइंट बताएंगे। हूबहू आप ऐसे ही लिखोगे तो आपको 3 में से 3 नंबर फाइनली मिल ही जाएगा। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी। कहां पर हुआ था? गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में। ये किस काल के कवि थे? ये थे भक्ति काल के। ये भक्ति काल के कवि थे। ये किस काल के कवि थे? ये थे भक्ति काल के कवि। तो देखिए, हमने आपको, यदि आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि दिए गए 2 कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, यदि उसमें से आपको सूरदास दिखाई देते हैं तो उनके बारे में आप ऐसे जैसे मैंने लिख रखा है, यदि आप ऐसे ही लिखोगे फाइनली आपको 3 में से 3 नंबर मिल ही जाएगा। इनका जन्म आप लिख दोगे 1478 ईस्वी में। कहां हुआ था?
रुनकता, आगरा और मथुरा के बीच में एक गांव है रुनकता, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे रामदास। इनके जो पिताजी थे वो थे रामदास, इनकी माता का नाम जमुना दास है। कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है इस चीज को, चाहे तो आप लिख सकते हो चाहे तो मत लिखना। इनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य जी। इनकी जो भाषा थी ब्रज भाषा, अवधी, संस्कृत व फारसी। इनकी 3 रचनाएं मुख्य हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनका उपनाम भी था मदन मोहन। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। इनका जो काल था वह था भक्ति काल। तो ये आपको मैं पूरी तरीके से यहाँ पे मैंने बता रखा है। ये किस काल के कवि थे? ये कवि थे, ये जो आपके कवि थे ये भक्ति काल के कवि थे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है जन्म जन्म पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स, इनके जीवन के बारे में कुछ विशेष पॉइंट जो हमने स्टार बना के लिख रखा। अब आपको पहली पॉइंट बताते हैं। जो सूरदास जी थे इनका जन्म निर्धन, इनका देखिए आप लिख दोगे कि इनका जन्म निर्धन यानी गरीब। निर्धन का मतलब होता है गरीब। निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के घर में, सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था। देखो इस चीज को आप लिख देते हो, जो एग्जामिनर है वो जान जाएगा हाँ बच्चे ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। आई बात समझ में? अब जो इसका दूसरा वाला पॉइंट है, इनके पिता रामदास जी क्या थे? गायक थे। इनके पिता रामदास एक गायक थे। इनके पिता जो थे क्या थे? एक गायक थे। दूसरा पॉइंट हो गया। बात समझते हैं इस चीज को कि देखो यदि आप पॉइंट लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर जो है पूरा मिल जाएगा। देखो अगली पॉइंट क्या लिखोगे? इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट, इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली नामक गांव में हुई। इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये आप तीसरे पॉइंट में लिख दोगे, जैसे आपको याद रहेगा वैसे ही लिख देना कि इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में हुई थी। अब देखो सूरदास जी जो क्या थे? सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। देखो ये पॉइंट्स हैं जिनको आप लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको जान जाएगा हाँ बच्चे ने इस चीज को इनके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो सूरदास जी के जन्म के विषय में एक दोहा भी है। सूरदास के जन्म के विषय में क्या है? एक दोहा भी लिखा हुआ है। जो दोहा कैसा है हम आपको अभी यहाँ पर आपको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे आपको इसको लिख करके दिखा देंगे। आई बात समझ में आपको? सूरदास जी के जन्म के विषय में एक दोहा भी है। देखो मैं उस दोहा को यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, सूरदास जी के, यहां मैं लिख देता हूं, आप लिख दोगे इसको क्या कि सूरदास जी के जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है। सूरदास जी के जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है। दोहा जब लिखोगे आप डबल इन्वर्टेड कामा में क्या कर लोगे? आप इसको क्लोज कर दोगे। क्या है दोहा? रामदास सुत सूरदास, रामदास सुत सूरदास, फिर यहां पे आप लगा दोगे क्या? कामा। देख लो ऐसे लिखना, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया। सूरदास ने के बाद देखो कामा लगाओगे नीचे, ने जन्म रूनकता में पाया। रूनकता एक गांव था, मैंने बताया इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें ही, इसी वीडियो में
इससे पहले का जो पार्ट है तो मैंने बता रखा है कि रामदास सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया। ये था दोहे की पहली लाइन। अब जो अगली लाइन है, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर। क्या है दूसरी लाइन? गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर। गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर। फिर लगा दोगे क्या आप? कामा। गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। कृष्ण भक्ति सागर लहराया। कृष्ण भक्ति सागर लहराया। यह क्या हो गया आपका? यह हो गया उनके जन्म के बारे में दोहा। यही अंतिम क्लास है इसकी, अंतिम पॉइंट है। क्या लिखोगे आप कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में आपको लिख रखा है 4 पॉइंट है, सॉरी 5 पॉइंट है कि इनका जन्म निर्धन शासक ब्राह्मण के घर में हुआ था, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, इनके पिता का नाम क्या था? जो रामदास थे, इनके पिताजी वो क्या थे? एक गायक थे। रामदास जी क्या थे? एक गायक थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली नामक गांव में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवर्धन के निकट पारसौली नामक गांव में हुई थी। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, अब इनकी जो है जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। वह दोहा क्या है? मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बता दिया है कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया। फिर बता देता हूं, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। यह क्या था? यह एक इनके जन्म के बारे में जो है प्रचलित दोहा था। ये आज की जो क्लास थी ये सूरदास जी के जीवन के बारे में थी। जो अगली क्लास होगी वो अगले कब के जीवन परिचय के बारे में होगी। धन्यवाद।